का सम्मान नहीं कर सकते, आप महिला का सम्मान नहीं कर सकते। महिलाओं का समाजवादी पार्टी के महिलाओं का शोषण इनके पदाधिकारी कर रहे हैं। वाला सहारनपुर नगर का जनप्रतिनिधि। नहीं, आप गलत आरोप कीजिएगा, आप गलत नाम लीजिएगा, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। देखिए ये चीजें कहना के साथ उसने की है जो भाजपा के साथ में खड़ा हुआ है, किसी ने समर्थन किया, हम इसकी पोषक नहीं नहीं, किसका समर्थन, उसका समर्थन किया किसने? हमने समर्थन नहीं किया, किसी ने इसका समर्थन। गलत मान्यवर काशीराम जी से जय मौलाना क्या नाम आज तक ये भी जानता हूँ नाम क्या है, वो हिंद जो भी है, मान्यवर काशीराम जी से बदल के उसे करने का काम क्या। दूसरी बात, वास्तव में सहारनपुर विभिन्न परंपराओं का शहर है या जनपद है या मंडल है, क्योंकि सहारनपुर 3 प्रदेशों को जोड़ता है। ये जोड़ता है हरियाणा को, और ये जोड़ता है उत्तराखंड को, और ये जोड़ता है हिमाचल को। साथ साथ विभिन्न परंपराएं, इस तरह की परंपराएं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम वो लोग यहाँ पे, मुस्लिम, तमाम वो लोग यहाँ पे रहते हैं जो आपस में भाई और एक संस्कृति को लेकर आगे बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। सहारनपुर के इतिहास की अगर हम बात करें, सहारनपुर को लेकर या सहारनपुर के जो जन्म को लेकर या सहारनपुर के एक उत्पत्ति को लेकर ये बात सामने आती है कि सहारनपुर एक सूफी संत थे, उनके नाम पे बसाया गया था, या सहारनपुर शाह रणवीर सिंह एक राजा थे, उनके नाम पे बसाया गया था। अलग अलग भ्रांति हो सकती है, लेकिन सहारनपुर उस कल्चर का शहर है जो कल्चर जो भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। सहारनपुर लकड़ी के उद्योग, लकड़ी मतलब निकासी जिसे हम बोल सकते हैं, लकड़ी को जो कारीगरी है ये विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे विशेष कारीगरी यहाँ की मानी जाती है। सहारनपुर का जब ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सहारनपुर स्वतंत्रता की लड़ाई में हमेशा इसने अग्रणी भूमिका निभाई है। और सहारनपुर को अगर हम आध्यात्मिक की दृष्टि से देखें तो माता शाकुंभरी सहारनपुर की विशेष माता कुलदेवी के रूप में मानी जाती है। साथ साथ दारुल उलूम विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। साथ साथ अगर बात देखी जाए, विशेष बात आज हो जाती है इस परिचर्चा में सहारनपुर की उस गोगामारी की, जहाँ पर आज योगी आदित्यनाथ आए थे। न केवल आए थे, तमाम सौगातें उन्होंने देने का कार्य किया। योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुखिया हैं वो सहारनपुर आए और 381 करोड़ की यहाँ पे लागत की जाए उन्होंने विकास कार्यों के कार्यान्वित किया है, उनका लोकार्पण किया है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज है सहारनपुर वासियों को वो नहीं मिला जो सहारनपुर को मिलना चाहिए था। हम इस बात को लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ सपा नेता टिंकू अरोड़ा जी हैं, आप पार्षद हैं, साथ साथ आप विधानसभा प्रभारी समाजवादी पार्टी के, बड़ी परख रखते हैं और हमेशा मांग रखते हैं सहारनपुर के विकास डेवलपमेंट को लेकर। कुछ ना कुछ बातें इनके हमेशा जो है चर्चाओं में रहती है, सोशल मीडिया पर रहती है, मीडिया पर रहती है, और अपने बोर्ड में भी हमेशा इनकी अहम भूमिका रहती है। साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौहान, आप पार्षद दल के नेता हैं और बड़ी पकड़ रखते हैं। हाल फिलहाल में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है नगर निगम सहारनपुर पार्षद दल के नेता बनने की, आपसे तो बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस परिचर्चा में चर्चा ये से की जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज सहारनपुर में आए और सहारनपुर में आके उन्होंने 381 करोड़ की परियोजना पर लोकार्पण किया। तमाम वो लोकार्पण है, तमाम परियोजना है, मैं आपको पढ़ के भी बता सकता हूँ। भाई साहब एक हमारे पास ये लेकर आए कि भाजपा ने सहारनपुर को आज ही देने का प्रयास किया। ये इस तरह की योजना रही है। गांधी पार्क में पानी के फुव्वारे का निर्माण किया जाना है। साथ साथ ग्राम तहारपुर में सीसी रोड का निर्माण होना है। ग्राम पिंजोरा में सीसी रोड निर्माण होना है। पार्किंग और एवं कनेक्शन हॉल का निर्माण होना है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण होना है। स्मार्ट रोड का निर्माण होना है। गोगामारी को स्वच्छ पुन का निर्माण जो जिसका लोकार्पण योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। नगर निगम के गैराज का पुनर्विकास कर कार प्ले ग्राउंड और सोसिटेड जोन का निर्माण किया जाना है। पंपिंग स्टेशन जोन 3 जोन कार निर्माण। राकेश सिनेमा से सपना सिनेमा के मध्य ढवोला पे ब्रिज निर्माण जो हो चुका है उसको जो समर्पित किया जाना है सहारनपुर की जनता को। भूमिगत विद्युत केबलिंग कार्य, भूमि विद्युत केबलिंग कार्य, सरकारी भवनों एवं सोलर पैनल स्थापित होने हैं। नगर में पार्कों एवं विभिन्न क्षेत्रों में सोलर लाइट, होम लाइट्स लगनी है। सोलर स्ट्रीट लाइट आदि कार्य के लिए आज लोकार्पण किया है। कुल मिला के 381 करोड़ की वो योजना है जो सहारनपुर को
समर्पित की गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। परिचर्चा शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं टिंकू अरोड़ा जी को, जिनको आज सोशल मीडिया पे खुद लाइव आए और इन्होंने कुछ बातें रखी हैं। क्या बातें हो सकती है, क्या चूक रह गई, क्या नहीं मिला सहारनपुर को, क्या उम्मीदें थी, क्योंकि उम्मीदों का आज दौरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। आपकी तरफ रुख करते हैं जी। टिंकू अरोड़ा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, कोई चूक रह गई कि आज के दौरे में? देखिए, आपने अभी बताया 381 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया। आप 681 का कर दीजिए। सहारनपुर की जनता को क्या दिया आपने? सहारनपुर की जनता को तो निराशा हाथ लगी। सहारनपुर की जनता सोच रही थी कि आज जीआई सर्वे निरस्त का मुख्यमंत्री जी कह के जाएंगे कि जीआई सर्वे मैंने सहारनपुर की जनता के लिए निरस्त कर दिया। सहारनपुर की जनता के लिए जो लाइसेंस में 9500 रुपए एक जनप्रतिनिधि ले रहा था, वो मैंने खत्म कर दिए। जो सड़क नहीं बन पा रही थी, मेरी मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से कलेक्ट्रेट से लेके हकीकत नगर चौराहे तक की वो सड़क है जिसका टेंडर निरस्त, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया है। ठेकेदार जो था वो सहारनपुर के एक जनप्रतिनिधि का बहुत खास है और उन्हीं के द्वारा उसे वो टेंडर दिलवाया गया था। इस टेंडर में उसके द्वारा हल्के तरीके से गुणवत्ता का प्रयोग किया जा रहा था, घटिया मटेरियल लगाया जा रहा था, जिस पर निगम ने एक्शन लिया। भाई, निगम गलत काम क्यों करवाएगा? और लेकिन उस जनप्रतिनिधि का दबाव था कि इस काम को होने दिया जाए। मैं उसमें निगम के अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई की। और देखिए, सहारनपुर की जनता जिस चीज से त्रस्त है, उस चीज पर आज किसी भी सत्ता के छोटे से लेके बड़े जनप्रतिनिधि ने कोई बात करने की बात नहीं की। सहारनपुर की जनता, आप जानते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज की तारीख में सबसे ज्यादा जीआई सर्वे से त्रस्त है। जीआई सर्वे लोगों के ऊपर थोपा गया एक काला कानून है। आज क्या बहुत अच्छा समय था, छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक का जनप्रतिनिधि आज मुख्यमंत्री जी से मांग रखता, और मुख्यमंत्री जी सुप्रीमो है। मुख्यमंत्री जी को एक ऑर्डर करना था और काम खत्म। लेकिन उन लोगों के अंदर सहारनपुर की जनता का कोई दर्द नहीं है। किसी व्यक्ति ने सत्ता के कोई मांग नहीं रखी। सहारनपुर के युवा बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उन्हें लाइसेंस बनवाने के लिए जाना पड़ता है, तो पहले लाइसेंस 2500 रुपए में बन जाता था। आज सत्ता का एक जनप्रतिनिधि एक सिमरन ड्राइविंग करके स्कूल खोल दिया है। और आरटीओ, देखिए सहारनपुर में कितने सारे स्कूल हैं ड्राइविंग के, लेकिन उन्हें सख्त निर्देश है कि आपने सिमरन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट पे जाना है, वहीं से परमिशन लेनी है, वो ट्रेनिंग देनी है। वहां का जो सर्टिफिकेट आएगा वो 9500 रुपए में मिलता है, वो आकर जमा होगा, तब आपका लाइसेंस बनेगा। सीधी सीधी जनता की लूट। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, किसी व्यक्ति को नहीं। और वो लाभ कौन ले रहा है? सहारनपुर में सत्ता पक्ष का एक जनप्रतिनिधि। नहीं, आप गलत बात कैसी बात गलत कर रहे? नहीं, गलत। अगर मेरा आरोप गलत होगा तो आप साबित करिए। क्या लाइसेंस 13,000 में नहीं बन रहा? आप अपनी बात रखिएगा, पूरी बात रखिएगा। देखिए, मेरी सुनिए, ये लोग लिपा पोती करने वाले लोग हैं। आप कब तक बचाओगे अपने जनप्रतिनिधियों को? सहारनपुर की जनता को लूटने का काम करेंगे। आप कहेंगे नहीं, आप कल को 2500 रुपए में मेरा लाइसेंस बनवा दीजिए, लीजिए 2500 रुपए मैं दे रहा आपको भी। सहारनपुर में 13,000 रुपए में लाइसेंस बन रहा है, मैं 2500 दे रहा, कल बनवा दे मेरे बच्चे का लाइसेंस। मैं एक बात कहना चाहूंगा, सहारनपुर में एक परिपाटी हो गई है कि जनप्रतिनिधि हमेशा पैसे दिखाते हैं, पता नहीं पैसे में किसे खर्चना चाहते हैं। अभी भाई सरकार हाल में एक वीडियो जारी हुई थी जनप्रतिनिधि की, उन्होंने पैसा दिखाया 50,000 की गड्डी आदमी दिखा रहे हैं। देखिए, उस परिपाटी को आगे बढ़ा, वो सत्ता का जनप्रतिनिधि होने के बाद लाचार है। क्यों लाचार है? पता है, आज जनता को पता चल गया, उन्होंने एहसास करा दिया है कि भाई मेरे पास मत आना, पैसे से काम होगा, जो भी काम होना है पैसे से होना है। भाई 2500 रुपए में लाइसेंस बनता था, आप बनवा दो मेरा, आज 13,000 में बन रहा है। एक बात फिर आपकी तरफ आ रही है, आप बार बार एक जनप्रतिनिधि का, विशेष जनप्रतिनिधि का बार बार जिक्र कर रहे हैं, क्या बता सकते हैं कौन जनप्रतिनिधि है कैमरे के सामने? विधानसभा में बैठने वाला सहारनपुर नगर का जनप्रतिनिधि। नहीं, आप गलत आरोप लीजिएगा, नाम लीजिएगा, आप सब जानते हैं, सब जानते हैं। ये चीजें कहना वो है, सहारनपुर से 7 विधानसभा में जाकर प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जनप्रतिनिधि।
साथ में हमारे एमएलसी भी मिले हैं, साथ में मंत्री भी मिले हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने बता दिया आपको, सारी जनता जानती है, जनता जानना चाहिए, सब जनता जानती है। जब आप इतने जानते तो अगली बात जानते हैं, बताइए। सब जानते हैं, बताइएगा। सब समय आने पर उनका नाम खोला जाएगा। कहने के मन में दबाव है? कोई दबाव नहीं, मैं क्यों दबाऊं इनसे? डर है आपके मन में? अरे इनके ये जनता को लगातार गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज मुझे इन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत अच्छी बात है। साथ में इसके एक चीज और लिखी जाती, सहारनपुर की जेआई सर्वे को निरस्त किया जाता है, तो हम लोग इनका आभार प्रकट करते हैं। मैं दिग्विजय जी की तरफ आ रहा हूँ। दिग्विजय जी सीधा सा आरोप लगा दिया है, एक जनप्रतिनिधि पे साथ साथ आरोप लगाए टिंकू अरोड़ा जी ने, जो काम हमारा 1500 में 2500 में हो जाता था बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस, एक तरफ तो पुलिस खड़ी कर दिया, ट्रैफिक पुलिस खड़ी कर दिया कि चलान कटना चाहिए उन बच्चों का जो स्कूल जा रहे हैं, तमाम चीजें होती है, तमाम मजबूरियां होती है बच्चों के सामने सड़क पे चलने की। दूसरी ओर आपने साथ साथ रेट बढ़ा दिया लाइसेंस का, आपकी सरकार ने, एक आरोप। दूसरा आरोप यह है कि एक जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं किसी को लाभ देने का कार्य कर रहा है, ये भी आप इन्होंने बात की है। दूसरा जीआईसी सर्वे जिससे तमाम व्यापारी वर्ग पीड़ित है, उस पर मुख्यमंत्री ने हाहाकार मचा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? हाहाकार मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? और यही नहीं नगर निगम के कर्मचारी जाके पिटाई तक करते हैं व्यापारियों की। नहीं, देखिए जिसने ऐसा नहीं, जिसने भी नगर निगम में किसी भी कर्मचारी ने किसी भी रूप में अगर हमारे किसी व्यापारी साथी के साथ अभद्र व्यवहार किया होगा, उस पर सख्त कार्रवाई का जो है होगी। महापौर जी, मुझे पूरी जानकारी है, मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे पूरी जानकारी। माननीय महापौर जी जो है सख्त एक्शन होगा उस पर निश्चित रूप से। ऐसी अगर घटना की दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये आश्वासन मैं आपके माध्यम से कब होगा एक्शन। और दूसरी बात, अपर नगर आयुक्त तो आपको कह रहे हैं अरे बुलाइए उन कमांडो को। बिल्कुल, अभी की बात है 3-4 दिन पुरानी घटना। बिल्कुल, वहां पे थे, तमाम लोग वहां पे थे। जब उन्होंने पूछा कि उस घटना का क्या हुआ, जांच हो गई क्या, उनको भी धकिया आ गया वहां पे। अभी आपके नगर निगम का किस्सा 3-4 दिन पुराना नहीं, वो नगर निगम का जो उसका पटक्षेप भी हुआ, जिसने गलत व्यवहार किया नहीं, अनुचित बात सुनिए, जिन्होंने गलत व्यवहार किया, जब हम धरने पे बैठ गए, उन्होंने जिन्होंने गलत व्यवहार किया उसकी माफी मांगी उन्होंने। अगर आप गलती करोगे उसका एहसास होना है। क्या कह रहे हैं इस बात पाइएगा? मैंने आप जो जीआई सर्वे बाकी तो चीजें कह रहे हैं, देखिए किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कोई ऐसी चीजें कहना वो गलत बात है। रही बात जितने भी जनप्रतिनिधि है उसमें माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, कोई भी साथी है, वो सभी की यहाँ पे ये कोशिश रही है कि सहारनपुर के लिए अच्छे से अच्छा कार्य किया जाए। जिस सीएम ग्रेड की बात करी जा रही है, उस सीएम ग्रेड के ठेकेदार की लापरवाही के खिलाफ माननीय महापौर जी सख्त नाराज थे। उसकी कई बार मौके पे भी जाके उस पर कार्रवाई कराई। नहीं, पार्षद जी की जो फर्जी ऑडियो थी, मुकदमा भी हुआ, वापस भी हुए ना। अगर आप उसकी हिम्मत देखे ना, अगर ठेकेदार गलत करा था फिर उसको ब्लैकलिस्ट हुआ ना, उसकी नीयत खराब थी। इतनी महत्वाकांक्षी योजना को उसने लिपापोती कर रहा था, माननीय महापौर जी उस पर सख्त नाराज थे, उस पर ब्लैकलिस्ट करने का काम। आप देखिए मेरी बात सुनिए, शासन आदेश है, प्रदेश और देश की सरकार के द्वारा दिया गया है। जीआई सर्वे की मांग को लेकर माननीय महापौर जी ने भी अवगत करा और माननीय विधायक जी भी पिछले कुछ समय पहले मिले हैं माननीय मुख्यमंत्री से। ये खाली सहारनपुर नगर निगम में नहीं है, 17 नगर निगम में सब जगह पूरे प्रदेश में लगा है। आप मुझे एक चीजें, कुछ दिन पहले माननीय महापौर जी ने नगर निगम में सभी व्यापार मंडल साथियों को लेकर, हमारे यहाँ पे एक संघर्ष समिति है जिसमें माननीय पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, सर्वदलीय संघर्ष समिति है जिसमें वीरेंद्र ठाकुर जी पूर्व विधायक, सब लोग वहां पे गए थे और ये निश्चित ये आश्वस्त किया था अगर किसी का भी टैक्स गलत लगता है, किसी का बढ़ा हुआ लगता है, आप लेकर आइए, उसकी सही जांच करा के उसको सही करा जाएगा। आप एक चीज, वो तो सिर्फ मेथड है, जय सर्वे गूगल उस पर करा जा रहा है। आप अगर कोई भी अब तक उसमें ये चीजें कही गई थी, वापस होना चाहिए जय सर्वे? नहीं, आपको लगता है वापस होना चाहिए? आप मुझे बताइए ना। अरे आप समझे, विपक्ष है, विपक्ष ने दिया क्या आज तक समाजवादी पार्टी एक उपलब्धि बता दे, विपक्ष से हंगामा करने की गलत चीजें होगी। आपके इसी विपक्ष के टाइम में जब सरकार यहाँ पे थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। नाम तो बदल दिया था इन्होंने, बिल्कुल बदला, मान्यवर नाम भी बदलेगा, आज तक सुविधा भी नहीं, नाम भी नहीं बदलेगा। समझे नहीं, मान्यवर काशीराम इन्होंने, हाँ वो नाम बदल दिया, मान्यवर काशीराम जी से जय मौलाना क्या नाम है, आज तक ये भी नहीं जानता वो नाम क्या है, वो हिंद जो भी है, मान्यवर काशीराम जी से बदल के उसे करने का काम क्या। दूसरी बात, गुंडागर्दी, आप जिस रोड पर आज हम बैठे हैं यहाँ बात कर रहे हैं, इसी रोड पे राहुल ठाकरे के दिन में गोली मारने का काम जिस समाजवादी सरकार, दिन में यहाँ ज्वेलर लुटता था और पुलिस मुंह फिर, वही पुलिस आज है ना, आप कोई गुंडागर्दी करके दिखाओ ना। आपके इसी अपराध नहीं, हाँ आप बताओ ना, अगर किसान रात के 12 बजे कोई अपराध नहीं है,
आप मेरी माता बहनें किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, ये सबके मन में भाव है। गांव गांव में पहरा लगा हुआ है, किसके बात है? वो एक अफवाह है, अफवाह है, वो एक अफवाह है, उसमें अभी नहीं, वो एक अफवाह है। अभी जो है एसएसपी साहब ने सभी पार्षदों प्रधानों की मीटिंग भी करी, तो अगर कोई स्थिति वास्तविकता में आता है तो उस चीज का एक्शन होगा, लेकिन ये कोरी अफवाहें हैं। एक आरोप इन पर एक आरोप लगा है आपके जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि जो अपना लाभ लेना चाह रहे हैं, अपने लाभ के लिए ऐसा कुछ कराना चाह रहे हैं जिससे सहारनपुर को बड़ा नुकसान हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे नहीं, देखो मैं इशारों की भाषा नहीं समझता, लेकिन मैं स्पष्ट इतना कह सकता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जनता का बेड़ा गर्क हो गया। देखिए टिंकू जी, जब आप बिल्कुल जब तक योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का काम उन्होंने जो लक्ष्य लिया था उसकी तरफ अग्रिम। आपके सहारनपुर में पहले मुख्यमंत्री आके एक सौगात कोई बता दे, आज आपका सहारनपुर स्मार्ट सिटी देने का काम किया, आज उन्होंने 381 करोड़ का लोकार्पण करने का काम किया। इसी सहारनपुर में गोगाबाड़ी गंगो रोड पे 15 करोड़ का सरोवर बना, आज तक उस पर लोगों के कब्जे थे, किसने कराया? भारतीय जनता पार्टी ने कराना। आपके इसी जितने भी स्मार्ट रोड है किसने करा? भारतीय जनता पार्टी ने कराना। आपके सहारनपुर जितने चौमुखी विकास अगर हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उससे पहले 2017 से पहले कोई बड़ा अचीवमेंट बता दे। हाँ, नाम बदलने का जरूर है, कोई बड़ा अचीवमेंट एक चीज तो बताए, लेकिन आज हमारे घर की महिला, मेरी बहन, मेरी बेटी इस बात को लेकर है कि घर का पुरुष, व्यापारी या कोई भी किसी भी समय अपने घर आ सकता है। किसान अपने खेत में किसी भी, मैं किसान फैमिली में पैदा हुआ, फादर मेरे सर्विस करते थे, मैं खुद व्यापारी हूं, मैं तीनों भूमिकाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं। किसान भी आज अपना आपको खुशी महसूस कर रहा है, आपका व्यापारी भी। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, पहले तो गल्ले के पैसे ले जाने तो डर था कि जो है व्यापारी किसान को 7 बजे चटे मार के छीन लेंगे लोग। किसान आपके इसी क्षेत्र में गुंडागर्दी का ये चरम सीमा। कौन सा बात हो जाएगी, आप अगले बात सुनिएगा। किसान बड़ा खुश है इस बात से, आप कह रहे हैं भले पॉपुलर जाके यमुनानगर बेचना पड़ा, एक मंडी स्थापित नहीं कर पाए सहारनपुर में, किसान को बड़ा लाभ नहीं दे पाए सहारनपुर जनपद के किसानों की बात करता हूं। सहारनपुर में किसानों के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा भले आप न दे पाए हो, लेकिन सहारनपुर का किसान बड़ा खुश है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप मां शाकुंभरी जो है विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी किसने दी आपको? यूनिवर्सिटी किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने दी। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप आज 24 घंटे लाइट है, पहले लाइट को तरसते थे, 3 जिलों में लाइट आती थी, सेफाई में या आपका रायपुर में। मैं किसानों की बात कर रहा हूँ ना। मैं आज पॉपुलर की मंडी कहाँ आ रही है हमारी? पॉपुलर कहाँ आ रहा है? बड़ा नाम मिल रहा था, सीधा किसान को बड़ा नाम मिल रहा था। तैयारी चल रही है, घाट क्षेत्र में अति शीघ्र। चलिए मैं रुक करता हूँ टिंकू अरोड़ा जी का। टिंकू अरोड़ा जी, सीधी सी बात, जीआई सर्वे बढ़ रहा है या लग रहा है तो लाभ भी तो सहारनपुर के लोगों को मिला। आपको जिस सड़कों से आप आए हैं, क्या गड्ढा मिला है? जिन सड़कों से आप आए हैं, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। जिन सड़कों से आप आए हैं, पैदल जाने वाले यात्रियों की बड़ी बड़ी लाइट बहुत अच्छे से सहारनपुर स्मार्ट सिटी बनाने का प्रयास किया गया है। अगर टैक्स लग रहा है, मैं ये नहीं हो कि इनका पक्ष रख रहा हूँ, लेकिन एक्चुअलिटी जो ये कहना चाह रहे हैं, अगर टैक्स बढ़ रहा है तो सहारनपुर का विकास भी तो हो रहा है। क्या इशारों की भाषा नहीं समझ पा रहे? दिग्विजय चौहान जी, आप सीधे स्पष्ट बताएं, कौन जनप्रतिनिधि है? दिग्विजय राणा जी हमारे साथी हैं, लेकिन ये अपनी पार्टी की बचत करना चाह रहे हैं, उसकी खामियों को नहीं बताना चाह रहे। अभी इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित हैं, दिल्ली में सांसद की चैन लूट कर लेंगे, जहां दोनों आपकी सरकार है डबल इंजन की। ये तो सांसद का हाल है, आम जनता का हाल क्या होगा? सहारनपुर की कर लीजिए, आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। आंकड़े आपके पास? हाँ बिल्कुल आंकड़े। डेली समाजवादी पार्टी, डेली आप दो केसेस गिनवा दीजिए, डेली समाजवादी पार्टी के आप सम्मान नहीं कर सकते, आप महिला का सम्मान नहीं कर सकते, महिलाओं का तो शोषण समाजवादी पार्टी सुनिए, महिलाओं का शोषण इनके पदाधिकारी कर रहे हैं। अभी पूर्व महानगर अध्यक्ष पे जो लांछन लगे, उसे पूरी दुनिया ने देखा। ये महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? देखो टिंकू अरोड़ा जी, व्यक्तिगत कभी भी कोई खामी हो सकती है, ये नहीं बात है। आप ये नहीं कहिए, एक की हो तो बताएं, एक की हो तो बताएं।
एक आप नहीं गलत सुनिए, आप अपने चैनल पे हम अपने चैनल पे बातें सारी दुनिया ने देखा। आप सही है, आप सही है, आप अपने चैनल पे, क्योंकि हम उस चैनल से वास्ता रखते हैं जिसको भाई बहन माता पिता सब देखिए सुनिए, बेटियों की सुरक्षा की बात वो करें जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। जीआई सर्वे का क्या लाभ नहीं मिल रहा है? जीआई सर्वे से दुनिया बर्बाद है भाई। आप जनता पे काला कानून कैसे लगाओगे? आप लोगों को लूटकर सड़कें बनाना चाह रहे हो। अखिलेश जी ने तो बिना लूटे करोड़ों के काम करे, देवबंद का पुल दिया, देवबंद का पुल। और आज की तारीख में जितनी बड़ी परियोजना है, आरोप लगा रहे हैं। अरे नाच गाना तो अभी पता नहीं कहां कर रही है। नहीं आप नहीं, अरे किसी समाजवादी पार्टी सहारनपुर में मेला होगा, उगाल का मेला लगेगा, यहाँ पर भी बड़े शो होते हैं। सफाई में महोत्सव होता था, वहां पर भी शो होते थे। ये तो इन्हें एक बात बनाने का मौका मिला हुआ। क्या आप जनता को लूट कर सड़कें बनाओगे? 10% नहीं, टैक्स किस हद तक लोगे? 100 गुना करके। किसका 100 गुना? सहारनपुर पहला नगर निगम नहीं है जहाँ पे ये सब नहीं है। अरे 17 नगर निगमों में भाई सहारनपुर की जनता को दर्द है, व्यापारी भाइयों को दर्द है। या केवल आपका काम विरोध करना ही है? विरोध करना क्या, खत्म होना चाहिए था आज। आपने लखनऊ में अभी कहा कि हमने जीआई सर्वे के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया। अरे सहारनपुर की जनता के सामने कर देते आज ये काम, लोग मानते हैं। हाँ आपने वहां क्या बात करी है, कहीं रिकॉर्डिंग में तो नहीं है। सिर्फ जनता को गुमराह हर जगह की वो नहीं होती रिकॉर्डिंग। बिल्कुल झूठ बोल रहे, बिल्कुल झूठ। सहारनपुर की जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय निराशा के। किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही, गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा। किसानों को क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। पेंडिंग में तो नहीं है, कहां पेंडिंग पड़ा है? पेंडिंग पड़ा गन्ने का पैसा। आए दिन किसान धरना दे रहे, कैसी बात कर रहे हैं आप बुद्धिजीवी पत्रकार होके? युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। भाजपा का तो कहना है जितना जल्दी हमारे यहाँ जो है पैसा पेमेंट हुआ है, नहीं हुआ, इतना किसी की नहीं 24 घंटे बिजली तक गिरा दी इन्होंने। आप बात कर रहे हैं? अरे अभी हाल में सरसावा धरना था, थाना भवन शुगर मिल पे धरना था, आपको याद हो? सांसद इकरा संजीवी बैठी थी सरसावा में। गन्ने का भुगतान हो रहा होता तो कौन बैठता धरने पर? देखिए इस सरकार में सिर्फ धर्म को आधार बनाकर वोट लेने का काम है। हम विकास के आधार पर राजनीति करते हैं। कोई विकास कोई नहीं, भाईचारे की कुछ नहीं। मुझे आप समझिए, नहीं समझ पा रहे हैं दिग्विजय चौहान जी। इशारों में आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। क्या इशारा? आप ये कह रहे हैं मैं भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ आपकी। ये समझ ही नहीं पाने के, इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है भाई। किसी भी भाजपा के पार्षद में, किसी भी सदस्य में, पदाधिकारी में हिम्मत नहीं कि जीआई सर्वे के खिलाफ खड़े होकर सहारनपुर की जनता का साथ देने का काम करते। आप तो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे थे। सभी ये भी किया तो था, ये भी तो जनप्रतिनिधि है। संजय गरग ने किया तो था। क्या किया था संजय गरग ने? क्या किया? संजय गरग वो पार्षद जी है हमारे, व्यापारियों को सपोर्ट किया। वहां पे जब मारपीटाई हो रही थी, अगले दिन फसाद में आ गया उनके। नहीं गलत उनका व्यक्तिगत मैटर है, उससे मुझे कोई मतलब ऐसी नहीं है। चलिए रही बात में धर्म के आधार, इनका कहना है कि इनको नोटिस सीधे स्पष्ट बात कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला सहारनपुर, नाम तो बदला ही है, साथ साथ देवन का पुल भी दिया है विकास कार्य में। देवन का पुल सबसे बड़ा पुल माना जाता है यहाँ पे। देवन का पता नहीं चलता जब हम देवन आए और देवन कब निकल गया। सहारनपुर की लाइफ लाइन है, वो जोड़ती है। और भी बहुत इन्होंने काम किया। अगर पूरे प्रदेश की बात करें 100 नंबर इन्हीं की देन है। बिल्कुल 108 एम्बुलेंस, 108 एम्बुलेंस इन्हीं की देन है। आगरा एक्सप्रेस वे। आज सबसे योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में आए हैं और सहारनपुर की उम्मीदों का ये उनका दौरा था। क्या वो सहारनपुर की उम्मीदों पे, हालांकि मैं इस बात से बिल्कुल भी नहीं जता रहा हूँ कि उन्होंने नहीं दिया। आप 381 करोड़। अब आप मुझे सुनिएगा एक मिनट, क्या वो खराब उतर पाए हैं जन उम्मीदों पर? मैं आज का दौरे की बात कर रहा हूँ। मैं वो बता रहा, आज की उम्मीदों पे जितनी जनांगन से जिसकी उम्मीदें थी उससे ज्यादा है। कुछ परियोजना और भी तैयार होकर गई हैं जिन पे बहुत जल्द काम होगा। मैं आप मुझे एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ आपको। इसी सहारनपुर में टापू बना हुआ था। हमारे यहाँ पे हमारे अच्छे बच्चों के जो है रिश्ते होने मुश्किल हो गए थे। इसी सहारनपुर से मेरठ जाना मुश्किल था, इसी सहारनपुर से देवन जाना मुश्किल था, इसी सहारनपुर से दिल्ली तो बहुत दूर की बात है। हम पता नहीं किस किस रास्तों से जाते थे। आज सहारनपुर को आपका कितने हाईवे मिल गए?
आपका शामली वाला हाईवे चल गया, आपका मेरठ वाला हाईवे चल गया, नया जो है देहरादून से लेके दिल्ली वाला हाईवे बहुत जल्दी खुल जाएगा, उस पर काम चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तो देन है, ये दूरदर्शी किसकी है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के। मैं उसी चीज को बता रहा हूँ, आपके सहारनपुर के विकास की बात कर रहा हूँ। आपके सहारनपुर के विकास को मैं 2 काम में गिनवा दे, अपनी पार्टी के सरकार में क्या हुए, स्वयं गुंडागर्दी। रही बात धर्म के आधार पे जो है काम करने की, धर्म के आधार पर काम मजबूरी देखे। महाराज जी के समय में आज किस कोई हमारी बहन बेटी के साथ कोई बदतमीजी करके तो देखो, उसका इलाज होगा ना। आप धर्म के आधार पर मजबूरी देखिए, हमें वही बता नहीं कैसे कुछ नहीं होगा। आप मजबूरी देखिए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनकी धर्मपत्नी के साथ अभद्र बातें कही जाती हैं, ठीक है, और इनकी वोट बैंक का मतलब नहीं, वोट बैंक की मजबूरी देख रहे हैं। एक के साथ उसने की है जो भाजपा के साथ में खड़ा हुआ है, किसी ने समर्थन किया, सारी ने समर्थन किया, हम इसकी हो सकता नहीं, किसका समर्थन, उसका समर्थन किया किसने? हमने समर्थन नहीं किया, किसी ने इसका समर्थन। गलत है, ये बदतमीज बदजुबान कोई भी किसी भी वो गलत है, लेकिन राजनीतिक समाजवाद से राजनीति के लिए आंख पे पट्टी नहीं बांधनी चाहिए कि धर्म के आधार पर ये मेरा वोट बैंक है, हो जाना चाहिए। अगर गलत है वो कोई भी करे, चाहे राणा करे चाहे कोई भी करे। क्या दोनों सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है 100% जनहितों के अपेक्षा 100%। अरे जितने पे आप एक बात ये कार्य है सरकारी मेडिकल कॉलेज की हालत जानते हैं आप? मेडिकल कॉलेज की हालत सुनिएगा, 5 मिनट मांगी थी, व्यापारी संगठनों ने 5 मिनट मांगी थी। योगी जी 5 मिनट दे दीजिए, सहारनपुर मेडिकल कॉलेज को रुख तक नहीं किया मुख्यमंत्री जी ने। आप एक बात, जब गरीब का बच्चा बीमार होता है, जब गरीब का बच्चा जो है किसी बुखार से पीड़ित होता है, जब गरीब का बच्चा एक्सीडेंटल में चोटित होता है, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा। एक बच्चा छत से गिर जाता है, पिछले महीने की बात है। छत से गिरने के बाद हम जब बच्चे को देखने के लिए गए, बच्चा एडमिट होता है, इनको वहां पे शाम के 6 बजे 5-6 बजे एडमिट होता है, और मैं रात को 10 बजे जाता हूँ। वहां से मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर भाई इसका क्या हुआ? बोले सीटी स्कैन करा दिया, रिपोर्ट कब आएगी? सुबह 10 बजे के बाद आएगी। हमारी हालत है यहाँ सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की, बदतर हाल है पूरे उत्तर प्रदेश की। रिपोर्ट भी आपको 15 घंटे बाद मिले, अगर मरेगा या बचेगा। रात को बच्चों को यहाँ से हायर सेंटर लेके गए, हायर सेंटर जाके चलिए वो लगवाते, बच्चा बच गया, ठीक है। लेकिन सहारनपुर मेडिकल कॉलेज क्या जनअपेक्षा, क्या जरूरत नहीं है? क्या योगी जी का इस दौरे में सहारनपुर मेडिकल कॉलेज, आपके जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि वहां पर कुछ हो जाए? जनप्रतिनिधि ने कोई बात रखी है? आप थोड़ा बताइएगा। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, क्या बिना बताए ये जितनी परियोजनाएं हो रही हैं, मैं कह रहा हूं ये जितनी चीजें ये स्वास्थ्य से आगे ये स्वास्थ्य से नहीं, हमारे सहारनपुर का मशीन 40 करोड़ जनता को क्या पर्याप्त सुविधा मिल रही है स्वास्थ्य की? बता दीजिए आप हमें। स्वास्थ्य सेवाओं का उत्तर प्रदेश में बद से बदतर हाल है। मैं बता रहा हूं आपको, सहारनपुर का मेडिकल कॉलेज, आप अगर अपने मरीज को वहां ले गए तो आप सुविधाओं के नाम पर बताइएगा, क्या जन अपेक्षाओं में मेडिकल कॉलेज नहीं आता, स्वास्थ्य नहीं आता? क्या स्वास्थ्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिकता, आप संतुष्ट हैं क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा प्राथमिकता है सरकार की, आप इस चीज को नहीं कह सकते। देखिए हमारा ये की मशीनें भी आपका मेडिकल कॉलेज में आएंगी, जो चीजें वो अतिशीघ्र पूरी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप दूसरा क्रम चल रहा है योगी जी का, आप मुझे एक बात, दूसरा क्रम चल रहा है योगी जी का, स्वास्थ्य सेवा का क्रम बात करें तो कौन सा शीघ्र आपको जय कराएंगे? बताइए, क्या 40 लाख जनता को आवश्यकता नहीं है अच्छी बेहतर सुविधाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की? आप ये बताइए, जो कमियां थी वो धीरे धीरे दूर हो रही है, नहीं हो रही है? बताइए ना। नहीं, आपके हमारे मशीन और सीटी स्कैन की हम इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं। 381 करोड़ की परियोजना सहारनपुर को मिली है, बहुत अच्छी बात है। आज जो कार्य योजना है उसमें वो भी है मेडिकल, जो आज कार्य योजनाएं बनी है, जो गई भी है, नहीं जो है उनमें मेडिकल कॉलेज भी है। गलती थी जिसमें नहीं गलती नहीं है, उसमें कोई बात, क्या बात कर रहे हैं आप? उससे पहले माननीय विधायक जी ने भी ये चीजें कई बार कही है, महापौर जी ने भी कही है, बाकी हमारे जितने दूसरे मंत्रीगण सबने कही। चलिए, बहुत अच्छे से बात है कि बहुत जल्दी सुधार होगा सहारनपुर के स्वास्थ्य सेवाओं में। लेकिन टिंकू जी, एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, सहारनपुर में बस है लेकिन अड्डा नहीं है, सहारनपुर में हवाई अड्डा है लेकिन हवाई जहाज नहीं है। क्या कहना चाहेंगे दिग्विजय चौहान जी इस बात पे? देखिए, जो चीजें हवाई जहाज है ना, सॉरी हवाई अड्डा है लेकिन हवाई जहाज नहीं। क्या कहना चाहिए? लोकार्पण उसका हो गया था, समर्पित हो गया था काफी महीने पहले। क्या कहना चाहेंगे? एक हवाई जहाज की चिड़िया तक नहीं उड़ी वहां से। बहुत जल्दी तारीख नहीं बताएंगे, जल्दी। भाजपा ने तो पहले स्लोगन है मंदिर वही बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर बनाना
मंदिर बनाना 370 बिल्कुल जल्दी, बहुत लोगों का सपना था जल्दी चंडीगढ़ पहुंचेंगे जल्दी। हम आज 2.5 घंटे में दिल्ली चले जाने की स्थिति कर दी। सड़क से बनाएंगे लोगों को बहुत जल्दी। मानते कोई चूक है सरकार की, जल्दी होगा। नहीं चूक कोई टेक्निकल कारण से जो बाकी क्या कहना चाहेंगे टिंकू जी? हवाई अड्डा समर्पित किया गया है सहारनपुर को, दूसरा यहाँ पे बसें खूब है, बस अड्डा नहीं है, मेडिकल कॉलेज है, सुविधाएं नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। ये जनता की सुविधाओं पे तो कभी इन्होंने ध्यान दिया ही नहीं। सड़कें बना रहे हैं, इनके ठेकेदार बना रहे बड़े बड़े, उस पे जितने टोल टैक्स लग रहे सब इन्हीं के लोगों को जा रहे हैं। किसी भी आज की तारीख में सबसे जरूरी युवाओं के लिए रोजगार है, उस पर ये कोई बात नहीं करेंगे। शिक्षा खत्म करने जा रहे थे, बच्चों के स्कूलों को मर्ज करने जा रहे थे। समाजवादी पार्टी ने पीडीए पाठशाला खोल दी तो बैकफुट पर आकर वो अपने आदेश को वापस लेना पड़ा इन्हें। अब हमारे लोगों पे मुकदमे करवा रहे हैं। अरे शिक्षा देने पे आदरणीय बाबा साहब ने भी कहा है शिक्षा दो। पहली बार अंग्रेजों ने भी ये काम नहीं किया, शिक्षा देने पर हमारे लोगों पर मुकदमे करे जा रहे। नहीं शिक्षा देने पर नहीं, A4 अखिलेश यादव पढ़ाने पर। A4 अनुज सैनी भी तो है, A4 अभिषेक भी है, अभिषेक भी है। पाठ्यक्रम से बाहर आएगी। नहीं देखिए जब बच्चों के साथ आप बैठते हैं, D4 डिंपल यादव भी आप बिल्कुल है क्या बात कर रहे हैं? एक बात सुनिए, जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं आप उन्हें A4 एप्पल तक ही रखेंगे क्या? आगे नहीं बढ़ाएंगे क्या? अच्छा आगे नहीं बढ़ाएंगे। बच्चे बढ़ना चाह रहे, ये उनकी शिक्षा खत्म करना चाह रहे। दिमाग में सियासत घुसेड़ दो, आपसे कहना चाह रहे। मेरी सुनिए, दिमाग में सियासत ये लोगों से शिक्षा का अधिकार छीन के, सीधा सा सवाल, बस मेरी एक सुन लीजिए, बस है अड्डा नहीं है, कुछ नहीं मिलने का इनकी सरकार में, तो जहाज नहीं है, कुछ नहीं है इनकी सरकार। तो इंजेक्शन नहीं है, दवाइयां नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, MRI नहीं है, कुछ नहीं। ये काम तो अरे हमारी सरकार में जीवन नहीं हुए। मेट्रो हमारी सरकार में बनी, फिर इन्होंने काटा। सर मैं तो सहारनपुर की बहुत बातें हैं, लेकिन आज एक बड़ी बात यह है, इस पूरे प्रपोजल में एक बड़ी बात ये रखी गई है कि सहारनपुर में अब बसें चलेंगी जो हमारी बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी, और ये हमारे सहारनपुर लाइट आएगी तभी तो चलेंगी। लाइट तो 24 घंटे है, लाइट तो 24 घंटे। लाइट के लिए अगर कोई व्यक्ति मंत्री जी से कह देता है तो मंत्री जी कह देते हैं जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो सुबह सब लोग घर से करके निकलते हैं, लाइट की बात कर रहे थे वो। इस सरकार में सिर्फ धर्म आधार है, बच्चों को शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, कुछ नहीं है। चलिए अंतिम सवाल का मोड़ आ रहा है, आपके मुंह से धर्म की बात हो रही है, अच्छी नहीं लगता। आप अचीवमेंट बताओ। अरे हम सिख समाज से लोग हैं, अचीवमेंट बताओ। सिख समाज से ज्यादा धर्म कौन जानता होगा, जिसके गुरुओं ने अपने 4 बच्चे शहीद कर दिए धर्म के। बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, बात समाजवादी पार्टी की हो रही है। समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी जनता की लड़ाई कर रही है। आपके AK-47 SSP के गनर के AK-47 इसी देवबंद में छीनी थी। आज जब उसके पकड़ने का नंबर आया तो आपके मौजूदा मुख्यमंत्री ने उसे मना कर दिया। आज तक AK-47 बरामद नहीं हुई। वो किसकी सरकार थी? हमारी इसी चौकी में सरकार बरामद नहीं कर पाई। नहीं आप तो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। आपके नेता यही पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करते थे, आज करके दिखाओ ना। अरे बात इन बड़े बड़े जनप्रतिनिधि कह रहे हैं अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते। तो ये स्पष्ट कहना है कि नेता बदतमीजी नहीं करते। अब निगम के जो ब्लैक कार्ड कमांडो है, बदतमीजी का ठेका उनको मिला हुआ है। इन्होंने स्पष्ट नहीं तो ऐसा जो गलत करे वो नहीं, जो गलत बात व्यापारियों के साथ आपकी सरकार बिल्कुल मिट रही है। कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई, कोई कार्रवाई नहीं है। सुनिए, महीना से ज्यादा हो गया, कार्रवाई क्या हुई है बता दीजिए। 1.5 महीना हो गया, पूरा देश आपको देख रहा है। 1.5 महीना हो गया। एक कार्रवाई बता दीजिए, किसके नाम पे क्या हुआ? जांच का रिपोर्ट दिखा दीजिए, कल पूछ के बता दूंगा। और बताओ। नहीं जांच को तो बाहर निकालने के लिए बोल दिया उन्होंने। नहीं अरे मैं बता रहा सर आपको, मैं बता रहा हूँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो रिपोर्ट व्यापारियों को बताई जा सकती थी। पहले हमारे आदरणीय शहर के सम्मानित विवेक मनोचा जी के साथ अभद्रता हुई, हमने वहां धरना दिया। जब उन्हें लगा कि अब हम गिर गए, हमारी गलती थी, उन्होंने आकर
एक लॉलीपॉप देने का काम किया कि वो गोपनीय रिपोर्ट है, हमने नगर आयुक्त को दे दी। कैसी रिपोर्ट है भाई गोपनीय? चलिए टिंकू जी, अभी जब विषय पे आते हैं और अंतिम सवाल आपके और आ रहा है, अंतिम सवाल है दोनों की तरफ आएगा, वो एक ही सवाल रहेगा, सीधे मैं आपकी तरफ रुख करता हूं। बिल्कुल कीजिए। आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री आए थे, अपेक्षाओं के मुख्यमंत्री, उम्मीदों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे बीच में आए थे और सहारनपुर को लग रहा था कि जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज पे बात होगी, हम सहारनपुर किसानों पे बात होगी, हमारी वो तमाम चर्चा होगी। हालांकि ये तो पहले प्रपोजल आ गया था कि 381 करोड़ का यहाँ पे लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, और उन्होंने किया भी है, तमाम लोगों से मिले, लेकिन जो अपेक्षाएं उन लोगों से थी उपेक्षाओं में बदली है। क्या मुख्यमंत्री जी को आज आके जन सुनवाई करनी चाहिए थी? एक बात, क्या मुख्यमंत्री जी को सहारनपुर पे आके जो सहारनपुर की पीड़ा है, शिक्षा चिकित्सा, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी? क्या सहारनपुर में आके जीआई सर्वे पे कुछ अपनी बात व्यापार से रखनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी? क्या लगता है कि सहारनपुर में कोई चूक रह गई आज के दौरे पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपने 381 करोड़ की योजनाएं कही, मुझे इसमें एक योजना के लिए मैं इन्हें बधाई दूंगा, जो है गोगा माड़ी जी वाली। वहां से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, वहां से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, अच्छा काम किया, लेकिन बाकी सब सहारनपुर की जनता, व्यापारी, आम जन को निराशा हाथ लगी। आज लोगों के अंदर ये भावना थी कि मुख्यमंत्री जी स्वास्थ्य चिकित्साओं की सेवा करने के लिए अस्पताल जाएंगे। अब हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग अगर कोई बीमार होगा तो हमें लोगों से कर्ज लेके उन्हें दिल्ली या देहरादून नहीं ले जाना पड़ेगा। उन्हें निराशा हाथ लगी। जीआई सर्वे पे व्यापारियों की भावना थी कि हमें मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय दिया, मिल जाएगा, नहीं मिला। क्यों? ये टैक्स पे टैक्स लगाए जाएंगे, जनता को कोई रिलीफ नहीं देंगे। आज जीआई सर्वे, अगर इनके जनप्रतिनिधि सब मिलकर, मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें सबको इकट्ठा होकर कहना चाहिए था कि जीआई सर्वे सहारनपुर का एक ज्वलनशील मुद्दा है, आप इसे 1 साल 2 साल के लिए स्थगित कर दीजिए, दोबारा से इसे नई रूपरेखा से शुरू किया जाएगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। 2027 के चुनाव के बाद आ जाना चाहिए था। 2027 में तो मतलब फायदा मिल जाना चाहिए था भाजपा को इसका, जीआई सर्वे से कहने के आप बेचारे कि भाजपा को फायदा, आप किसी तरीके से तो बेचारे भाजपा को फायदा, आप किसी तरीके से तो उसे रोकते, निरस्त करवा देते, हम तो आपको गले में माला डाल देते। यहाँ भी सियासत होनी चाहिए थी। अरे आप निरस्त कर देते, हम आपको गले डालते। 27 में तो हम निरस्त करवा ही देंगे। गुंडा टैक्स लेने वाले लोग हैं। 27 में आएंगे, निरस्त करा दीजिए। मैं रुक करता हूँ, 27 में तो हम निरस्त करा ही देंगे। मैं रुक करता हूँ। दिग्विजय चौहान जी तरफ जाए, सीधी सी वही बात जो मैंने इनसे पूछी है, क्या जन अपेक्षाओं का ये दौरा था और तमाम लोगों की अपेक्षा थी शिक्षा चिकित्सा और जीआई सर्वे को लेकर तमाम ये बातें जो टिंकू ने कही है, ये सहारनपुर की जनभावना की वो बातें हैं। जनप्रतिनिधि आए हैं और सीधा संवाद होना चाहिए था, कहीं ना कहीं इन चीजों पे काम होना चाहिए था। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री का दौरा सफल रहा या कोई चूक रह गई सहारनपुर को लेकर जब वो दौरे पे आए थे? अनुज जी, आप मुझे एक चीज बताइए। जी बिल्कुल। इनका कहना है कि जो बातें हुई उसकी वीडियो वायरल होनी चाहिए, ऐसा तो नहीं होता ना। माने मुख्यमंत्री सर उसको छोड़ दीजिए। नहीं, वही कोई आप नहीं बात उठा रहे हो। आप आपने जन अपेक्षाओं का दौरा, आप मुझे एक बात बताइए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने काम हुए या आज जितने माने मुख्यमंत्री जी लोकार्पण करके गए, ठीक है ना, इनके 10% समाज सरकार में अगर हुए, सर उस चीज को छोड़ नहीं, आप उसी को आप जिस चीजों को कह रहे हैं, जीआई सर्वे की बात, जीआई सर्वे हो चाहे आपका चिकित्सा का मामला, जितने हमारे प्रतिनिधि हैं, माने महापौर जी हैं, विधायक जी हैं, मंत्री जी हैं, निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करते हैं, उन सब विषयों में चर्चा हुई है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो बात उसकी वीडियो वायरल हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। रही बात स्वास्थ्य और शिक्षा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। नहीं, आप जितना आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, सर वो बहुत अच्छी योजना है, लेकिन लेकिन उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास हो, ये किसे मिलता है? किसान निधि आप बड़े सम्मानित देता है, आप बड़े सम्मानित देता है। सीधा सा बात करते हैं हम लोग। आज सहारनपुर में जब मेडिकल कॉलेज अपने पास में है, आज सहारनपुर में किसानों के पास एक बड़ी मंडी हो जानी चाहिए थी। आज सहारनपुर में मुख्यमंत्री आए थे, जन संवाद हो जाना चाहिए था।
क्या वास्तव में कोई चूक रही है इस दौरे पे, क्योंकि आप खुद मानते हैं कि जनप्रतिनिधि उतनी बात नहीं बता पाते। नहीं, मैंने कब नहीं बता पाते, मैंने कब कहा सारी बात पर। अरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो एक चीज आप नहीं, आप मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए, जितने माननीय मुख्यमंत्री जी है महाराज जी सहारनपुर में आए, कभी कोई मुख्यमंत्री आया? अरे यहाँ तो टोटका मानते हैं, यहाँ पहले जो मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आते थे, नहीं ना, वो भी नहीं जाते थे, सोने नहीं है। आज जो इनके पास कोई बात का जवाब नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, बता दीजिए, नहीं कुछ नहीं, 2017 से पहले का सहारनपुर और आज के सहारनपुर बदला हुआ है, बहुत बेहतर है। तो फिर आप लेकिन और शिक्षा दोनों में फेल है। आप नहीं आप सर एक 2017 मुझे अच्छा ये मानते हैं कि बसें हैं, अड्डा नहीं है, आप ये मानते हैं कि उसकी जमीन आप ये मानते हैं बहुत जल्दी हवाई जहाज नहीं है, आप ये मानते हैं मेडिकल कॉलेज दवाई नहीं है। नहीं, अड्डा पहले से कहा, हवाई अड्डे की जमीन हमारी सरकार में एक्वायर की गई थी, उसका पैसा। एक मिनट, मैं आपसे बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, आप अगर अपने किसी बड़े के घर जाएंगे तो आप कुछ लेकर जाएंगे जी, ये रीति है हमारे सनातन धर्म की। और कोई बड़ा आएगा तो आपको कुछ दे के जाएगा। आज सहारनपुर की जनता को जीआई सर्वे, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षाओं का उपहार मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। सहारनपुर की जनता को निराशा मिली। ये योजनाएं आंखों में पट्टी मत बांधिए, सड़क नाली खड़ोंजा सब सरकारें बनाती है, सड़क नाली खड़ोंजा सब बनाते हैं, आपका टापू था, कुछ नहीं, निराशा हाथ लगी। सहारनपुर का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संपन्न हो चुका है और तमाम वो उम्मीदें कहीं न कहीं वो खरे भी उतरे हैं। 381 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया है और वास्तव में जो आध्यात्मिक केंद्र गोगामाड़ी पे उन्होंने बहुत अच्छे से उसका स्वच्छ सफाई और सौंदर्यीकरण और इसमें एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं हम इसको सरोवर भी देने का कार्य किया। साथ साथ और तमाम योजनाएं सहारनपुर के विकास को पंख तब भी लग जाएंगे जब इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ पे चलेगी और तमाम वो योजनाएं आज सहारनपुर को मिली है जो अपेक्षा और लोगों को काफी लंबे समय से लगी हुई थी। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की, बात करते हैं बस स्टैंड की और बात करते हैं हवाई अड्डे को उड़ने वाले हवाई अड्डों की, उसके लिए जनता को अभी इंतजार करना होगा। एक पोषक परिचर्चा की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।